मुख्यमंत्री गहलोत का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना। कहा, आप राजस्थान के प्रतिनिधि हो, मंत्री हो केंद्र में, इतना इंपॉर्टेंट विभाग आपके पास में है। राजस्थान के हित में एक योजना को प्रधानमंत्री जी को कन्विंस करके क्या आप उसको राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनवा पाते? बनवा सकते हैं। अगर वो नहीं बनवा पाते तो उनका नैतिक अधिकार क्या है बात करने का? एक बात तो ये कि दूसरा उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जी अगर सक्सेस हो जाते तो पानी पहुंच जाता। 13 जिलों का मामला है ये, 13 जिलों वाले इनको साफ कर देंगे इस बार, क्योंकि इतना आक्रोश है वहां पर। हर परिवार में आक्रोश है क्योंकि पानी चाहिए पीने के लिए, सिंचाई के लिए। 2 गलतियां गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने की। एक तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वादा नहीं किया जनता से, एक शब्द नहीं बोला ERCP के बारे में। मैं खुद मौजूद था अजमेर में, अगर ये सिद्ध हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो प्रदेश की जनता के लिए भी उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब राजनीति छोड़े वो। गजेंद्र सिंह शेखावत जिन पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए और उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा, राजस्थान के प्रतिनिधि हो, मंत्री केंद्र में हो, इतना इंपॉर्टेंट विभाग आपके पास में है। राजस्थान के हित में एक योजना को प्रधानमंत्री जी को कन्विंस करके क्या आप उसको राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनवा पाते? बनवा सकते थे। अगर वो नहीं बनवा पाते तो उनका नैतिक आधार, उनका नैतिक अधिकार क्या है बात करने का? एक बात तो ये है। दूसरा उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जी अगर सक्सेस हो जाते तो पानी पहुंच जाता। 13 जिलों का मामला है ये, 13 जिलों का मामला है। 13 जिलों वाले इनको माफ नहीं करेंगे, इनको साफ कर देंगे इस बार, क्योंकि इतना आक्रोश वहां पर है। हर परिवार में आक्रोश है क्योंकि पानी चाहिए पीने के लिए, सिंचाई के लिए। 2 गलतियां गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वादा नहीं किया जनता से, एक शब्द नहीं बोला ERCP के बारे में। मैं खुद मौजूद था अजमेर में, अगर ये सिद्ध हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब राजनीति छोड़े वो। मुख्यमंत्री गहलोत का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना। कहा, जब लोकेश शर्मा के खिलाफ में जो केस इन्होंने दर्ज करवाया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। आप सरकार गिराने में मुख्य किरदार थे और सबको मालूम है कि आप एक्सपोज हो गए हैं। जब आपकी उसके अंदर वॉइस आई और दुनिया जानती है कि वॉइस आपकी है, आपने खुद ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। गजेंद्र सिंह शेखावत जी को बल्कि नोटिस लेट सर्व हुआ, वो बचते रहे। ये तो कानून अपना काम करे, इनको वॉइस देने में तकलीफ क्या है ये स्वीकार भी कर चुके हैं कोर्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि इनकी वॉइस है वो। पुलिस वहां की स्वीकार कर चुकी है एफिडेविट के अंदर। तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और उन्होंने कहा, जब लोकेश शर्मा के खिलाफ में केस इन्होंने दर्ज करवाया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है ये। आप सरकार गिराने में मुख्य किरदार थे और सबको मालूम है कि आप एक्सपोज हो गए जब आपकी उसके अंदर वॉइस आई और दुनिया जानती है कि वॉइस आपकी है। आपने खुद ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। गजेंद्र सिंह शेखावत जी को बल्कि नोटिस लेट सर्व हुआ, वो बचते रहे। ये तो कानून अपना काम करे, इनको वॉइस देने में तकलीफ क्या है, ये सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। उन्होंने कहा, ये स्वीकार भी कर चुके हैं कोर्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि इनकी वॉइस है वो। पुलिस वहां की स्वीकार कर चुकी है एफिडेविट के अंदर। महाराष्ट्र सियासी संकट को लेकर सीएम गहलोत का बयान। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र की परिस्थिति सभी देख रहे, अब वहां क्या स्थिति बनती है आने वाला वक्त बताएगा, पर ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। मेरी दृष्टि में वहां भी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और अब महाराष्ट्र। ये बहुत ही अशुभ संकेत है देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, और पब्लिक को इन बातों को समझना चाहिए। पब्लिक ही माई बाप होती है, लोकतंत्र में वो ही सरकारें बनाती हैं और वो ही घर भेजती हैं। उनके ऊपर है कि वो किस रूप में देखते हैं। अब हिंदुत्व के नाम पर जो ये नारा दिया हुआ है, उसके नाम पर सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन साथ में अन्य प्रॉब्लम भी तो हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। सेना में ये जो अग्निपथ लेकर आए हैं, एक नया प्रयोग है।
सबको पूछकर करते, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता, रिटायर्ड अफसर को पूछते तो अच्छे ढंग से स्कीम लागू हो सकती थी, उसको भी बना दिया कंट्रोवर्सी में। तो अग्निपथ योजना को बोलते हुए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कई और महत्वपूर्ण बातें की महाराष्ट्र को लेकर। खास तौर पर उन्होंने कहा, महाराष्ट्र की परिस्थिति सभी देख रही हैं, अब वहां क्या स्थिति बनती है आने वाला वक्त बताएगा, पर ये अच्छी परंपरा नहीं है। मेरी दृष्टि में वहां भी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर महाराष्ट्र में। ये बहुत ही अशुभ संकेत हैं देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, और पब्लिक को इन बातों को समझना चाहिए। पब्लिक ही माए बाप होती है, लोकतंत्र में वो ही सरकारें बनाती हैं और वो ही घर भेजती हैं। उनके ऊपर है कि वो किस रूप में देखती है। अब हिंदुत्व के नाम पर जो ये नारा दिया हुआ है, उनके नाम पर सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन साथ में अन्य प्रॉब्लम भी तो है। महंगाई है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। सेना में ये जो अग्निपथ लेकर आए हैं, एक नया प्रयोग है। सबको पूछकर करते, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता, रिटायर्ड अफसरों को पूछते तो ये अच्छे ढंग से स्कीम लागू हो सकती थी, उसको भी कंट्रोवर्सी में बना दिया है। जो कहा वो किया, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का तबादला, पोस्टिंग में पारदर्शी स्टैंड। पीजी की पढ़ाई पूरी करने वाले 302 सेवारत चिकित्सकों को पोस्टिंग, राजनीतिक दबाव के बावजूद इन सभी चिकित्सकों को दी गई रिक्त पदों पर पोस्टिंग। चिकित्सा मंत्री ने पहले ही कर दिया था ये स्पष्ट, पीजी करने वाले सेवारत चिकित्सकों से भरे जाएंगे अस्पतालों के खाली पद। तो जो कहा वो किया, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का तबादला, पोस्टिंग में पारदर्शी स्टैंड। पीजी की पढ़ाई पूरी करने वाले 302 सेवारत चिकित्सकों को पोस्टिंग, राजनीतिक दबाव के बावजूद इन सभी चिकित्सकों को दी गई रिक्त पदों पर पोस्टिंग। चिकित्सा मंत्री ने पहले ही कर दिया था ये स्पष्ट, पीजी करने वाले सेवारत चिकित्सकों से भरे जाएंगे अस्पतालों के खाली पद। ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी और इसीलिए कह रहे हैं कि जो कहा वो किया। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का तबादला, पोस्टिंग पर पारदर्शी स्टैंड नजर आया। पीजी की पढ़ाई पूरी करने वाले 302 सेवारत चिकित्सकों को पोस्टिंग, राजनीतिक दबाव के बावजूद इन सभी चिकित्सकों को रिक्त पदों पर पोस्टिंग इन चिकित्सकों को दी गई। चिकित्सा मंत्री ने पहले ही कर दिया था ये स्पष्ट, पीजी करने वाले सेवारत चिकित्सकों से भरे जाएंगे अस्पतालों के खाली पद। 19वां कैंसर विजय दिवस समारोह का आयोजन, बिरला सभागार में समारोह को मंत्री ममता भूपेश ने संबोधित किया। कहा, समर्पण भावना के चलते अस्पताल का नाम फेमस है। यहाँ के सभी लोग जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, उन्हें सलाम है। मैं सभी चिकित्सा कर्मियों के स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। मेडिकल फैसिलिटी में राजस्थान की गहलोत सरकार सबसे आगे है। सीएम गहलोत दिन रात निरोगी राजस्थान की संकल्पना पर काम कर रही हैं। फ्री दवाइयों की उनकी योजना को दूसरे राज्यों ने अपनाया है। चिरंजीवी योजना राजस्थान के लोगों के लिए वरदान बन गई है। कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, उनकी मदद ये अस्पताल कर रहा है। उड़ान योजना के तहत 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन दे रही हैं। महिलाओं के बांझपन, यूट्रस रिमूवल की समस्या हो रही है, इसके लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन की योजना गहलोत साहब ने लॉन्च की है। तो कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की हैं, उनके बारे में भी बताया विस्तार से। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजस्थान अग्रणी है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा है। 19वां कैंसर विजय दिवस समारोह का आयोजन, बिरला सभागार में समारोह को मंत्री ममता भूपेश ने संबोधित किया और कहा, समर्पण भावना के चलते अस्पताल का नाम फेमस है। यहाँ के सभी लोग जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, उनको भी सलाम है। मैं सभी चिकित्सा कर्मियों के स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। मेडिकल फैसिलिटी में राजस्थान की गहलोत सरकार सबसे आगे है। सीएम गहलोत दिन रात निरोगी राजस्थान की संकल्पना कर रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। फ्री दवाइयों की उनकी योजना को दूसरे राज्यों ने अपनाया। चिरंजीवी योजना राजस्थान के लोगों के लिए वरदान बन गई है। कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, उनकी मदद ये अस्पताल कर रहा है। उड़ान योजना के तहत 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन दे रहा है। महिलाओं के बांझपन, यूट्रस रिमूवल की समस्या हो रही है और इसके लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन की योजना गहलोत साहब ने लॉन्च की।
सोमवार से राजस्थान हाईकोर्ट में लौटेगी रौनक। हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में सोमवार से रौनक लौटेगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सोमवार से खुलेगा राजस्थान हाईकोर्ट। ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते 27 जून तक है हाईकोर्ट में अवकाश। हाईकोर्ट में सोमवार से नए रोस्टर के अनुसार सुनवाई होगी। 2 खंडपीठ सहित 12 एकल पीठ का गठन किया गया है। चीफ जस्टिस एस शिंदे सोमवार से हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में सुनवाई करेंगे। तो सुनवाई का दौर जो है वो अब शुरू हो जाएगा। सोमवार से राजस्थान हाईकोर्ट में रौनक एक बार फिर से लौट आएगी। हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में सोमवार से रौनक लौटेगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सोमवार से खुलेगा राजस्थान हाईकोर्ट। ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते 27 जून तक अवकाश पे चलते हाईकोर्ट में अवकाश था। हाईकोर्ट में सोमवार से नए रोस्टर के अनुसार सुनवाई होगी। 2 खंडपीठ सहित 12 एकल पीठ का गठन किया गया है। चीफ जस्टिस एस शिंदे सोमवार से हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में सुनवाई करेंगे। यात्री घटे लेकिन एयरलाइंस का भरोसा कायम। फ्लाइट संचालन के लिहाज से जयपुर अभी भी देश में 12वें स्थान पर। मई माह में जयपुर एयरपोर्ट से 3202 फ्लाइट संचालित हुई। व्यस्तता के लिहाज से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा, कोचीन, पुणे एयरपोर्ट रही हैं टॉप 10। गुवाहाटी एयरपोर्ट 4122 फ्लाइट संचालन के साथ देश में 11वें स्थान पर। जयपुर 12वें स्थान पर, जबकि श्रीनगर रहा 13वें स्थान पर। लखनऊ एवं पटना एयरपोर्ट रहे 14वें और 15वें स्थान पर। माना जा रहा है जुलाई से 3 से 4 नई फ्लाइट शुरू करने से जो संख्या है वो बढ़ेगी। तो यात्री घटे हैं लेकिन एयरलाइंस का भरोसा अभी भी कायम है। फ्लाइट संचालन के लिहाज से जयपुर अभी भी देश में 12वें स्थान पर है। मई माह में जयपुर एयरपोर्ट से 3202 फ्लाइट संचालित हुई। व्यस्तता के लिहाज से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा, कोचीन, पुणे एयरपोर्ट रहे टॉप 10 में। गुवाहाटी एयरपोर्ट 4122 फ्लाइट संचालन के साथ देश में 11वें स्थान पर। जयपुर 12वें स्थान पर, जबकि श्रीनगर रहा 13वें स्थान पर। लखनऊ एवं पटना एयरपोर्ट 14वें और 15वें स्थान पर। माना जा रहा है कि जुलाई से 3 से 4 नई फ्लाइट शुरू हो जाने से जो संख्या है वो और बढ़ेगी। बिजिएस्ट एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली आगे, जयपुर 15वें नंबर पर। यानी कि व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली आगे है, जयपुर 15वें नंबर पर है। जानिए हवाई यात्री भार की लिस्ट में कौन आगे कौन पीछे। मई माह में जयपुर एयरपोर्ट से 3,60,000 यात्रियों ने यात्रा की। यह अप्रैल 2022 के 3,61,000 यात्रियों की तुलना में भी कम है। दिल्ली एयरपोर्ट 52,38,000 यात्री भार के साथ देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट। इसके बाद मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, कोचीन, गोवा और पुणे रहे देश के टॉप 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट। श्रीनगर 4,82,000 के साथ 11वें, गुवाहाटी 4,27,000 के साथ 12वें नंबर पर। लखनऊ 4,17,000 यात्री भार के साथ 13वें स्थान पर। पटना एयरपोर्ट 3,74,000 यात्री भार के साथ 14वें स्थान पर। जबकि आमतौर पर लखनऊ, श्रीनगर, पटना एयरपोर्ट जयपुर से पीछे रहते हैं। लेकिन व्यस्ततम कौन से बिजिएस्ट एयरपोर्ट हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। हवाई यात्री भार की लिस्ट में कौन आगे है कौन पीछे। मई माह में जयपुर एयरपोर्ट से 3,60,000 यात्रियों ने यात्रा की है। तो ये अप्रैल 2022 के 3,61,000 यात्रियों की तुलना में भी कम है। दिल्ली एयरपोर्ट 52,38 लाख यात्री भार के साथ देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट। इसके बाद मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, कोचीन, गोवा और पुणे रहे हैं देश के टॉप 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट। श्रीनगर 4,82,000 के साथ 11वें, गुवाहाटी 4,27,000 के साथ 12वें नंबर पर। लखनऊ 4,17,000 यात्री भार के साथ 13वें स्थान पर रहा। पटना एयरपोर्ट 3,74,000 यात्री भार के साथ 14वें स्थान पर रहा है। जबकि आमतौर पर लखनऊ, श्रीनगर, पटना एयरपोर्ट रहते हैं जयपुर से पीछे। विकास की ओर अग्रसर राजस्थान। प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का बढ़ा दायरा। 211 और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना की स्वीकृति। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो विकास की ओर राजस्थान बढ़ता हुआ। प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल का दायरा बढ़ाया गया है। 211 और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना की स्वीकृति मिल गई है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं।